नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों क्षेत्रमिति के अगले भाग में दोस्तों आज हम 3D की शुरुआत करेंगे, जहां दोस्तों हम लोग आपको आज क्यूब, क्यूबाइड, उसके बाद स्फेयर, कोन, सिलेंडर, इन सभी चीज़ों पे आधारित फॉर्मूले और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं और उनके फॉर्मूले भी हम दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें क्यूब की, तो दोस्तों यह एक स्क्वायर है जैसा कि आपको दिख रहा है। यह एक 2D पटल का स्क्वायर है जिसकी भुजाएं दोस्तों हमने बोला कि अगर यह साइड ए है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती थी। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता था, ए गुना ए, और परिमाप क्या होता था दोस्तों, 4 गुना ए। अगर दोस्तों ये 3D आकृति में होता, अगर हम इसके सभी भागों की बात करते तो यह ऐसा दिखता। और दोस्तों यह एक क्यूब है, यह एक क्यूब है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर बराबर होती है। और दोस्तों क्यूब में इसका आयतन होता है, क्योंकि क्यूब 3D आकृति है, इसके अंदर एक सतह होता है जिसके अंदर दोस्तों इसका आयतन होता है। तो अगर किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके आधार को अगर ऊंचाई से गुना कर दिया जाए, इसके आधार को यदि ऊंचाई से गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। अगर किसी भी घन में सतहों की बात की जाए दोस्तों तो इस पे 6 फलक या 6 सतह होता है। जैसे कि दोस्तों यह एक क्यूबाइड है, लेकिन इसमें भी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 सतह आपको दिख रहे हैं। इसीलिए दोस्तों इसका क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो। टोटल सरफेस एरिया किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम क्यूब की। वॉल्यूम की बात करें दोस्तों तो जैसे ए स्क्वायर होता था, अगर उसकी ऊंचाई भी यहाँ ए ही होगी, इसकी ऊंचाई से क्षेत्रफल को गुना कर दिया जाए तो इसकी आयतन पता चल जाएगा। और इसका जो डायगोनल है, विकर्ण, ये दोस्तों कितना होगा, √3 गुना भुजा। सब वर्ग पे ही डिपेंड करता है, बस सतह और फलक बदल जाने से थोड़ा बहुत जो चेंजेज होता है। जैसे कि आपको अगर घन का आयतन निकालना होता है तो आधार का क्षेत्रफल, आधार एक स्क्वायर था तो स्क्वायर का क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुना कर दिया गया, मुझे आयतन निकल गया दोस्तों। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकल गया। 6 सतह हैं, एक सतह का क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, तो 6 सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 गुना ए स्क्वायर। दोस्तों एक सतह, दूसरा सतह, ये तीसरा सतह, ये चौथा सतह, ये पांचवा, ये छठा। हर सतह अपने आप में एक स्क्वायर होगा तो उसका एरिया 6 गुना ए स्क्वायर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। अगर दोस्तों घनाभ के आयतन की बात की जाए तो फिर इसके आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और इसकी ऊंचाई होती है h। यही आयतन बार बार बोल रहे हैं, किसी भी चीज़ का आयतन उसके आधार का क्षेत्रफल हाइट से गुना कर दो। और इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है 2 × लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना ऊंचाई। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। विकर्ण या डायगोनल की बात की जाए तो दोस्तों ये होता है √, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर। ये सूत्र होते हैं घनाभ के, आपको क्या कहते हैं, विकर्णों की। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बेलन यानी सिलेंडर की। तो बेलन, सिलेंडर दोस्तों ऐसा होता है। और सिलेंडर के आधार की बात की जाए तो दोस्तों सिलेंडर का आधार एक वृत्त होता है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। और किसी भी
चीज़ के किसी भी 3D में आप जो आधार है उसके क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुना कर दो, वो 3D में आयतन देता है। हर चीज़ में, हर केस में यही करना है, हर केस में यही करना है। तो बेलन का आयतन यही होता है। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो बाहर से दोस्तों, बाहर से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है। ऊपर से डब्बा खोलो तो एक वृत्त दिखेगा, नीचे से डब्बा खोलो तो एक वृत्त दिखेगा, और दोस्तों एक वृत्त दिखेगा, नीचे से एक वृत्त दिखेगा, और दोस्तों साइड से एक परत भाग दिखेगा। जैसे कि मेरा यह जो मार्कर है एक बेलन ही है, तो दोस्तों एक वृत्त और एक वृत्त, दो वृत्त हो गया। आपको अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल केवल बाहर से देखना है तो इसकी परिधि 2πr, और इस परिधि में अगर इस हाइट को गुना कर दिया जाए तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो सर एक वृत्त का एरिया πr², एक वृत्त का एरिया πr², और इसका जो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 2πrh। तो दोस्तों इसमें आपको पाई होता है 2πr² और प्लस 2πrh। हम 2πr कॉमन ले ले तो r प्लस h, आपका ये टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल की बात करें दोस्तों तो आपको जो जो पार्ट दिख रहे हैं उसके अलग अलग क्षेत्रफल को हम जोड़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं शंकु की, यानी कोण की। दोस्तों यह एक कोण होता है, यह L होता है, यह H होता है, ये R होता है। कोण का जो आधार होता है दोस्तों वह एक वृत्त होता है। कोण का आधार क्या होता है? वृत्त। तो इसका आयतन क्या होना चाहिए था दोस्तों? πr²h। लेकिन चूंकि दोस्तों बेलन का πr²h होता है, क्योंकि यह इसकी संपूर्ण भाग होते हैं। अगर किसी बेलन से इसके 1/3 भाग को इस तरह काट लिया जाए तो वह शंकु देता है, और इसीलिए शंकु का आयतन 1/3 πr² होना चाहिए। क्या होता ही है? तो शंकु के आयतन की बात की जाए तो 1/3 πr² होता है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों πrl ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाहर से क्या दिखेगा दोस्तों? एक परिधि का आधा भाग, और L से गुना कर दो तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिखेगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, यदि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए तो दोस्तों इसके आधार का क्षेत्रफल होता है πr², और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये रहे शंकु की बातें दोस्तों। आपको हो गया बेलन, हो गया घन घनाभ, हो गया। अब आते हैं दोस्तों, बच गया गोला। गोला यानी दोस्तों स्फीयर। तो दोस्तों किसी भी गोले का अगर हम भाग की बात करें तो दोस्तों यह एक गोलीय भाग है। दोस्तों किसी भी गोले की अगर हम बात करें तो यह एक खोखला, जैसे एक गेंद होता है, जैसे कोई वृत्त होता है तो वह 2D ऊपर से देखने में लगता है दोस्तों। लेकिन अगर गोले की बात की जाए तो गोला दोस्तों एक खोखला भाग होता है। तो दोस्तों अगर गोले के आयतन की बात की जाए, गोले के आयतन की, तो 4/3 πr³ होता है। अगर अर्धगोले की बात की जाए, अर्धगोले की बात की जाए तो इसका आयतन होता है 2/3 πr³। ये अर्धगोले का आयतन होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², 4π, और इसका अर्धगोले का होता है 3πr², क्योंकि πr² तो दिख ही रहा है, और एक ऊपर वाला भाग जो है दोस्तों दिखता है। इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का 3πr² होता है।
चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन आंसर की ही और बढ़ते हैं। फॉर्मूले बीच बीच में आते रहेंगे, जो भी आएंगे दोस्तों आपको सभी के सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से पूरे डिटेल से बताया जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक कमरा है जिसमें दोस्तों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है 15 8 6, लंबाई 15 चौड़ाई 8 ऊंचाई हो गया 8। कहता है इस कमरे की अधिकतम रखे जाने वाली बांस की लंबाई क्या होगी। सर एक कमरा है, घनाकार होगा क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है। तो इस कमरे में सबसे ज़्यादा लंबा कोई भी वस्तु रखा जाएगा तो वो डायगोनल के बराबर रखा जाएगा। डायगोनल के बराबर ही किसी भी घन या घनाभ में उसके आकृति से ज़्यादा क्या कहते हैं आपको लंबाई की समान रखे जा सकते हैं। तो इसका डायगोनल निकाल लीजिए। 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 225 36 64 रूट अंडर 325 होता है। 36 64 तो 100 और आता है दोस्तों ये कितना 18 का 324, तो 18.02 मीटर होगा या 04 मीटर होगा, जो भी हो 02 या 04 मीटर होगा दोस्तों। 18.18 का 324 होता है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि झंडा लगाने का एक पाइप है जिसकी त्रिज्या दी हुई है। झंडा लगाने का पाइप है दोस्तों, पाइप। तो पाइप क्या होगा, एक बेलन होगा जिसका कहता है कि त्रिज्या दिया है, ऊंचाई दिया है, बाहर से पेंट करने का। तो बाहर से पेंट करेंगे तो बाहरी क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो हमको पता होना चाहिए 2πr/h। 2πr/h तो h और r दिया है, r दिया है 7, h दिया है 60। तो हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुनी 7 गुनी 60, 7 7 कट गया, 44 गुनी 60 हो गया। कहता है क्या कि 1 वर्ग मीटर का खर्च 2 रुपया है, तो टोटल खर्च 2 से गुना कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 5280 रुपया। हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों, वीडियो में आप एक बार क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चंस को रीड कर देते हैं। हाँ, इसके बाद फिर जब हम अगला क्वेश्चन आंसर सीरीज में आएंगे तो दोस्तों क्वेश्चंस भी आपको हम बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। लोहे का एक खोखला पाइप है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहे का एक खोखला पाइप है जो 21 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी बाहरी व्यास 8 और पाइप की मोटाई 1 है। छोड़ दीजिए दोस्तों, ये लोहे का एक खोखला पाइप है जिसकी मोटाई दी हुई है दोस्तों। ये इसकी मोटाई है दोस्तों। ये तो पाइप कुछ मोटा वाला भाग होगा दोस्तों इस तरह से। और बोला जा रहा है कि एक खोखला लोहा का पाइप है जिसकी लंबाई यानी लेंथ दी हुई है दोस्तों कितनी, 21 cm। इधर लिखते हैं ताकि हम बनाएंगे 21 cm। इसके बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। ये पाइप की मोटाई है 1 cm और इसका व्यास दिया है, बाहर का व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक का व्यास क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों 4 सेंटीमीटर।
चलिए, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि पाइप का वजन क्या होगा यदि लोहे का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो। तो दोस्तों हम इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे, हमको पाइप का आयतन निकालना होगा तो पूरे बाहरी भाग में से भीतरी भाग घटा देंगे, यानी पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच, ये आयतन हो जाएगा। पाई R स्क्वायर एच आयतन होता है। तो एक तो 4 दिया है बाहरी, भीतरी कितना हो जाएगा, अरे नहीं, बाहरी 4 दिया है तो भीतरी 4 में से 1 कम 3, 4 टोटल है। यह मोटाई 1 है तो 1 घटा दो तो भीतरी टोटल क्या हो जाएगा 3। तो पाई 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर गुना ऊंचाई दिया हुआ है 21, 22/7 इंटू 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 21 7 7 कट गया, 22 गुना 21 आता है दोस्तों 462। अब कहता है कि लोहे का भार आयतन में दिया है। सर हमको 462 निकल गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, टोटल भार निकल गया। अब कहता है यदि लोहे का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो, यदि लोहे का भार 8 ग्राम पर सीएम क्यू है तो हमसे क्या मांग रहा है दोस्तों, हमसे मांग रहा है पाइप का भार। तो पाइप का भार 8 से गुना कर देंगे तो एक्चुअल में निकल जाएगा 1 घन सेंटीमीटर का भार 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल का भार 8 से गुना कर देंगे तो 3996 ग्राम, यानी कि 3000 से भागा दे दो 996 केजी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर 3696 हो जाएगा। तो 3 चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यदि किसी लंब वृत्ताकार बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी दोस्तों आप इस ट्रिक पर बना सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल में हम क्या करते थे, अगर 20% बढ़ा तो आप इस तरह से बना सकते थे। आयतन में जब वृद्धि होती है दोस्तों तो उसके लिए आप आयतन में प्रभाव या आयतन में चेंज लिख दोगे। आयतन में चेंजेज बराबर 100, अगर ज़्यादा है तो प्लस, कम है तो माइनस, A इंटू 100 प्लस माइनस B इंटू 100 प्लस माइनस C बट्टा 100 गुना 100, जहाँ ये क्या है ABC। A बराबर आप लंबाई, B बराबर चौड़ाई, C बराबर ऊंचाई। मान सकते हो यहाँ कहता है तीनों में 20% की आपको वृद्धि की गई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 20 बढ़ा देंगे 120 अपन 100 गुना 100, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 12 गुना 12 144 गुना 12 1728 भागा 10 172.8%। 172.8% है हमें चेंज हो गया दोस्तों। अब कितना 172%, 100 पहले था 100%, अब 172.8% हो गया। वृद्धि न मांग रहा है हमसे, प्रतिशत वृद्धि बराबर 72.8% है। 100 से 172 हो गया, कितना बढ़ गया, तो 172.8% बढ़ा है दोस्तों। अब कहता है एक गोले की त्रिज्या 100% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में, सिंपल है दोस्तों, 100% बढ़ा दिया है अगला क्वेश्चन में, तो आप इसको 100 जोड़ दो, 100 प्लस 100 200 गुना 200 बट्टा 100 गुना 100, ये 100 से ये 100, ये 100 से ये 100 कट गया, 2 दूना 4 दूनी 800। तो दोस्तों ये 800 हो गया। मतलब पहले था दोस्तों अगर 100%, इसको 1 मान लो, अभी 800% हो गया है तो 8 गुना ज़्यादा हो गया। और यही तो पूछ रहा है कितना गुना हो गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8 गुना। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है। तो इसका बहुत आसान होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। मिटाने वाला कहाँ गया,
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 5 cm, ये मार्कर है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 5 सेंटीमीटर है दोस्तों। अगर इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बांटा जा रहा है तो 6a² होता है घन का। पहले कितना था दोस्तों, 6 गुना 5 का स्क्वायर। अभी कितना है, 6 गुना 1 का स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है मध्य अनुपात क्या होगा, छोटे से बड़े का अनुपात क्या होगा, तो 1:25 हो जाएगा आपका, 1:25। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 2 बेलनों की ऊंचाई के मध्य 2 और 3 का अनुपात है, तो उनकी आयतन समान हो तो त्रिज्याओं के अनुपात क्या होंगे, तो πr1² πr2² h। आयतन दिया हुआ है समान और हाइट दिया है 2 और 3। ठीक है, तो पाई कट गया, आपको r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बराबर होता है 3/2, अंडर रूट हो जाएगा अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इन दोनों के मध्य अनुपात हो जाएगा √3/√2। इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। आपको हम अगले वीडियो में क्षेत्रमिति से जुड़े सारे क्वेश्चंस, एक लंबे टॉपिक को हम कवर करेंगे और इसमें 3D में जितने क्वेश्चंस हैं आपको अच्छे से धीरे धीरे एक एक करके सभी सवालों को समझाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।